हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम क्लास 4th की इंग्लिश कर रहे हैं। ये आरबीएसई, ठीक है। ये आरबीएसई क्लास 4th इंग्लिश का हम 4th चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। तो 4th चैप्टर का हम थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। हमने स्टोरी पढ़ ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है ये आपका, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर 4 का? विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, ठीक है। आप विजिट मतलब मैंने बताया था आपको, अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है स्टोरी वाला, तो फर्स्ट पार्ट आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसका चैप्टर का आपके नाम क्या है? आप विजिट टू कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, ठीक है। कैमल फेयर का मतलब क्या है? ऊंट, कैमल का मतलब ऊंट होता है, फेयर मतलब मेला होता है, विजिट मतलब वहां पर घूमने जाना या फिर वहां का भ्रमण करना, ठीक है, विजिट करना। तो पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण, इसका मतलब क्या हुआ चैप्टर का? कि पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण, ठीक है। तो इसकी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। आज चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं और आपके हार्ड वर्ड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का क्या मतलब होता है? आयोजन किया गया। सेलिब्रेटेड का मतलब ऑर्गेनाइज्ड या फिर हेल्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब भी आयोजित किया गया होता है, आयोजन करना, या हेल्ड का मतलब भी आयोजन करना होता है, ठीक है। तो सेलिब्रेटेड का मतलब ऑर्गेनाइज्ड या फिर हेल्ड। आपके चैप्टर में बहुत बार ये शब्द आए हैं, ऑर्गेनाइज्ड और हेल्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? आयोजन किया गया, ठीक है। आपको स्पेलिंग साथ साथ लर्न करनी है ताकि आपको अच्छी इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग लर्न नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे और फिर एग्जाम में आप मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, है ना। डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब क्या होता है? फॉलोअर्स या भक्त या अनुयायी। जो भक्तों को या अनुयायी को या फॉलोअर्स को डिवोटी कहा जाता है, ठीक है। DEVOTEES, डिवोटीज। आप स्पेलिंग ऐसी बोल बोल के आपको याद करनी है। ट्रेडेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। ट्रेडेड का मतलब होता है सोल्ड और बॉट। सोल्ड मतलब बेचना, बॉट मतलब खरीदना, ठीक है। सोल्ड एंड बॉट, खरीदना, बेचना, व्यापार। व्यवसाय किया जाना, ठीक है। खरीदने बेचने को व्यवसाय करना कहते हैं ना, व्यापार करना। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले ऑफ वेरियस थिंग्स ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी जिसमें बहुत सारी चीजें बिकती हैं। डिस्प्ले मतलब वहां पे प्रदर्शनी में लगी होती हैं, डिस्प्ले होती हैं, दिखाई देती हैं। ऑफ वेरियस थिंग, वेरियस मतलब बहुत सारी, थिंग्स कहते हैं चीजों को। ऑफ जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, ठीक है। आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग के सामान मिलते हैं। इसी तरह 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 की बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती हैं, वहां लगी हुई होती हैं, ठीक है। लवली का मतलब क्या होता है? लाइवली का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। जो चीजें जीवंत होती हैं उनको लाइवली बोलते हैं, ठीक है। लाइवली का मतलब है जीवंत, ठीक है। लाइवली का मतलब होता है जीवंत, जो फुल ऑफ लाइफ, जिनमें पूरी तरह से जीवन हो, ठीक है। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का क्या मतलब होता है? कंपटीशन, प्रतियोगिता, ठीक है। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपटीशन या प्रतियोगिता। CONTEST, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन। COMPETITION, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। नेटिव, NATIVE, नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है? देश के या फिर स्वदेशी, जो कि भारत में रहने वाले लोगों को हम नेटिव बोलेंगे, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है ऑफ वंस ऑन कंट्री, जो कि हमारे देश का हो उसे नेटिव कहेंगे। फॉरेन, फॉरेन का क्या मतलब होता है? विदेशी। FOREIGN, फॉरेन। आपको ऐसे बोल बोल के स्पेलिंग लर्न करनी है, ठीक है। फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। बिलोंगिंग टू अदर कंट्री, जो कि दूसरी कंट्री से, दूसरे देश से संबंधित हो, ठीक है। रोज, रोज का मतलब क्या होता है? लाइन्स या फिर क्यूज, ठीक है। कतारें या पंक्ति। रोज का मतलब लाइन्स होता है या क्यूज का मतलब भी ऐसे लाइन में होता है, ठीक है।
इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग, घटना, ठीक है। EVENT, इवेंट मतलब होता है हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब ही घटना होता है, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब घटना होता है। क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब कप्स, क्रॉकरी का मतलब क्या होता है? क्रॉकरी कहते हैं जो कांच के बर्तन होते हैं, जैसे कि कप्स और डिशेस, ग्लासेस, मग्स, प्लेट्स, ठीक है। इस तरह के जो कांच के बर्तन होते हैं उन्हें क्रॉकरी कहा जाता है, ठीक है। पोट्स एंड पेन्स, पोट्स एंड पेन्स मतलब बर्तन इनको बोलते हैं, पोट्स और पेन्स बर्तनों को बोलते हैं। बर्तनों का एक और नाम होता है जिन्हें यूटेंसिल भी कहा जाता है, ठीक है। UTENSILS, यूटेंसिल भी बर्तन को ही कहते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी आप जानते होंगे गहने के होते हैं, आभूषण होते हैं, है ना। ऑर्नामेंट, जिनको और क्या नाम होता है ज्वेलरी का? ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो जो गोल्ड के गहने होते हैं, सोने के गहने होते हैं, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड के या फिर सिल्वर के, ठीक है। अडल्ट, अडल्ट किसको बोलते हैं? प्रौढ़ या वयस्क, ठीक है। वयस्क लोगों को फुल ऑफ ग्रोन पर्सन, जो पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, ठीक है। पूरी तरह से जो बड़े हो चुके हैं उनको अडल्ट कहा जाता है। ADULTS, अडल्ट, ठीक है। फुल ग्रोन, ग्रोन मतलब फुल मतलब पूरा, ग्रोन मतलब पूरी तरह से जो बड़े हो गए हैं, पर्सन जो लोग, ठीक है। स्विंगिंग, स्विंगिंग किसको बोलते हैं? झूला झूलना, ठीक है। स्विंगिंग SWINGING, आप स्पेलिंग जरूर याद करना बेटा। स्विंगिंग बोलते हैं झूले को। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, झूला होता है ना एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता है, ऐसे ऐसे करके आप झूलते हो झूले में ना, तो स्विंगिंग, swinging to move from side to side while hanging from something, जो किसी चीज में लटका हुआ होता है ना झूला, ऐसे कुछ बना होता है उसमें चैन से ऐसे करके झूला यहाँ पे बना होता है, इसमें बैठ के आप झूलते हैं, ठीक है। नेबरहुड, नेबरहुड का क्या मतलब है? एट द नेक्स्ट डोर, जो कि पड़ोसी होते हैं, आपके पड़ोस को बोलते हैं नेबरहुड, ठीक है। NEIGHBOURHOOD, ठीक है। एट द नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी, ठीक है। जो आपका पड़ोस होता है उसे नेबरहुड बोलते हैं। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड बोलते हैं झूले को, ठीक है। तो झूला होता है ना चक्री चक्री वाला से, जिसमें गोल गोल राउंड राउंड आप घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड, ठीक है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? फार्म एनिमल्स या कैटल्स, पशुधन जिसे बोलते हैं पशुधन, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुधन होता है। LIV, लाइव स्टॉक, STOCK, स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है फार्म एनिमल्स या कैटल्स या फिर पशुधन, ठीक है। चलिए अब एक्टिविटी करते हैं आपकी। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया है? से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, मतलब सही और गलत, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट में आपको सही गलत बताने हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? इन अवर स्टेट फेयर्स आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर। हमारे स्टेट में पूरे साल फेयर्स मतलब मेले होते हैं, मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का देखा है, फोर्थ चैप्टर का, तो आपको पता होगा कि चैप्टर में ये बात आई थी कि हमारी स्टेट में थ्रू आउट मतलब पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल जो मेले होते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग मौकों पर हेल्ड किए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सही है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप राइट का निशान लगाएंगे या फिर ट्रू लिखेंगे, ठीक है। ओनली लोकल पीपल विजिटेड द फेयर। क्या जो फेयर होता है, जो मेला होता है, क्या वहाँ पर सिर्फ लोकल लोग ही घूमने आते हैं? लोकल मतलब जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं। ओनली लोकल का मतलब जो केवल वहाँ आसपास रहने वाले पीपल होते हैं, लोग होते हैं। क्या सिर्फ वही वहाँ मेले में घूमने आते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आप इसे क्रॉस कर देंगे या फिर फॉल्स लिख देंगे, ठीक है।
थर्ड इज ओनली कैमल्स आर ट्रेडेड इन द फेयर। क्या फेयर में केवल कैमल्स ही होते हैं? क्या फेयर में केवल ऊंट ही थे? ऐसा तो नहीं है, फेयर में तो सारे पशु थे, सारे जानवर थे, है ना। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। देयर वर शॉप सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर। फेयर में जो शॉप थी, जो दुकानें थी, वो उसमें अलग अलग तरह की चीजें बिक रही थी, है ना। अलग अलग चीजों की दुकानें थी ना वहाँ पर। डिफरेंट मतलब अलग अलग, थिंग कहते हैं चीजों को, इन फेयर, फेयर कहते हैं मेले को, सेलिंग मतलब बिक रही थी। ठीक है। देयर वर शॉप, जो वहाँ शॉप थी वो बेच रहे थे शॉप वाले अलग अलग चीजों को। ये बात तो सही है, मेले में बहुत तरह तरह की चीजें बिकती हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? राइट कर देंगे या फिर ट्रू लिख देंगे। ठीक है। लास्ट, पीपल लाइक द कैमल डांस एंड परेड। क्या लोगों को जो कैमल हैं, जो ऊंट थे, उनका डांस करना, उनका नाचना और परेड करना पसंद था? तो बताइए, क्या लोगों को ये बात पसंद थी? कि जो लोगों को ये बात, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो लोग थे उन्हें कैमल्स का परेड करना, परेड कहते हैं, परेड किसको बोलते हैं? जुलूस को। ठीक है। या जो बहुत सारे कैमल निकलते हैं एक साथ, ठीक है, तो उनका चलना, उनका परेड करना और उनका डांस करना क्या लोगों को पसंद था? तो बिल्कुल लोगों को पसंद था, लोग उसे एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो आप यहाँ पे ट्रू कर लेंगे या राइट का निशान लगा लेंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए आंसर लिख दिए हैं। ठीक है। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट इज, वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी का टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ठीक है। सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर है द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड एट पुष्कर इन अजमेर। ठीक है। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा है, उनका जो टेम्पल है, मंदिर है, वो पुष्कर में है। ठीक है। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तो आप क्या लिखेंगे? द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड एट पुष्कर इन अजमेर। ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करके याद करेंगे, नहीं तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप नोट डाउन जरूर करिएगा। Next is, how many camel are sold and bought in the camel fair in पुष्कर। पुष्कर का जो कैमल का मेला था पुष्कर में, उसमें हाउ मैनी मतलब कितने, कैमल मतलब ऊंट, वहां पर कितने ऊंट बेचे और खरीदे जा रहे थे। सोल्ड एंड वॉट, सोल्ड और वॉट, वहां पे कितने एनिमल, जो ऊंट थे वो खरीदे और बेचे जा रहे थे इन कैमल। ठीक है। इन द कैमल फेयर, ऊँटों का जो मेला था वहां पर, और पुष्कर। तो बताइए, हमने पढ़ा था ना स्टोरी में कि 25,000 वहां पर कैमल खरीदे और बेचे जा रहे थे। ठीक है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? कैसे लिखोगे आप? आंसर इसका सेकंड का, ओवर 25,000 camels are sold and bought in the camel fair of पुष्कर। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप? ओवर 25,000 camels are sold and bought in the camel fair of पुष्कर। ओके। चलिए नेक्स्ट इज, वेयर इज द गणगौर फेयर ऑर्गेनाइज्ड। जो गणगौर फेयर है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है। गणगौर फेयर कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? आंसर थर्ड का है, द गणगौर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर। हमने पढ़ा था स्टोरी में कि गणगौर फेयर जो है वो जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो द गणगौर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर, इसको जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है। फोर्थ, वाई डू पीपल विजिट द पुष्कर लेक। पुष्कर लेक में लोग क्यों विजिट करने जाते हैं? पुष्कर, पीपल कहते हैं लोगों को, लोग वहां पर भ्रमण करने के लिए पुष्कर लेक मतलब पुष्कर में जो झील है उसमें क्यों जाते हैं? तो क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पीपल विजिट द पुष्कर लेक टू टेक अ होली डिप इन इट। लोग वहां पर
पवित्र स्नान करने या पवित्र डुबकी लगाने के लिए पुष्कर की झील में जाते हैं। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? पीपल विजिट द पुष्कर लेक टू टेक मतलब लेना। ठीक है, टू टेक अ होली डिप इन इट, उसमें पवित्र डुबकी लगाने के लिए या पवित्र स्नान करने के लिए पुष्कर की झील में लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th में राइट डाउन व्हाट पुष्कर इज फेमस फॉर। ठीक है, राइट डाउन मतलब लिखिए, व्हाट मतलब क्यों, पुष्कर इज फेमस, पुष्कर क्यों फेमस है, पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? पुष्कर इज फेमस, पुष्कर प्रसिद्ध है, फॉर कैमल फेयर, ऊँटों के मेले के लिए। ठीक है, ऊँटों का मेला वहाँ पे लगता है ना, कैमल फेयर के लिए, पुष्कर लेक के लिए, पुष्कर में झील है, पवित्र झील है जहाँ पे लोग होली डिप करने जाते हैं, पवित्र डुबकी लगाने जाते हैं, एंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, और वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करके आप इनके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना। ठीक है, लास्ट है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा फेयर मतलब मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर में जो ऊँटों का मेला लगता है, पुष्कर जो अजमेर में है, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, द कैमल फेयर कैसे लिखेंगे आप? द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर में जो ऊँटों का मेला लगता है, पुष्कर का ऊँटों का मेला इज वर्ल्ड, दुनिया का, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कैमल फेयर है, सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है? आपको मैच कराने हैं, ये कॉलन ए कॉलन बी दिया है ना, इसको आपको मैच कराना है जिनका मीनिंग सेम हो। जैसे नेटिव, नेटिव हमने बताया था आपको स्वदेशी होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए नेटिव आपको कहाँ पर है? वेल नोन, सेलिब्रेट, ठीक है, चार्मिंग, डिवोटीज का मीनिंग हम देख चुके हैं, इसका क्या होता है? फॉलोअर्स या भक्त। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, चार्मिंग मतलब होता है बहुत ही प्यारा, ठीक है, जो आकर्षक करे, आकर्षक जो होता है। ठीक है, और ऑफ वंस ऑन कंट्री, देखिए ऑन कंट्री मतलब अपने देश का, ऐसा कोई जो अपने देश का रहने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेटिव कहते हैं, जो अपने देश का रहने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? उसे नेटिव कहा जाता है। ठीक है, केम बैक, केम बैक का मतलब क्या होता है? वापस आना। ठीक है, कम मतलब आना होता है ना, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म केम होता है, तो केम बैक मतलब वापस आया। ठीक है, अब केम बैक मतलब वापस आना, और यहाँ देखिए रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है। ठीक है, तो आप कैसे मैच करेंगे? केम बैक को आप मैच करेंगे रिटर्न से, वापस आना, दोनों का मतलब क्या होता है? वापस आना। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स हमने देखा था, फॉलोअर्स का क्या मतलब था? फॉलोअर्स का मतलब था डिवोटीज, भक्त, अनुयायी। ठीक है, तो फॉलोअर्स का आप इससे मैच करेंगे डिवोटीज से। ठीक है, तो फॉलोअर्स का मतलब होता है भक्त या अनुयायी, और डिवोटी का मतलब भी भक्त या अनुयायी होता है। ठीक है, फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जिसको सब लोग जानते हो, और वेल नोन का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, जिसे सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो फेमस को आप वेल नोन से मिलाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे सेलिब्रेट करना, मनाना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड का क्या होगा? सेलिब्रेट करना, मनाना, ऑर्गेनाइज्ड करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड को आप सेलिब्रेट से मिलाएंगे, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। ठीक है, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। तो और चार्मिंग का मतलब भी आकर्षक होता है। ठीक है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, मोहित करे। ठीक है, तो अट्रैक्टिव को आप किससे मिलाएंगे? चार्मिंग से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुक में मिला मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट बी में आपको क्या करना है? ये आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनकी स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आप इसे कंप्लीट कैसे करेंगे?
देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, F है डैश IR है, तो यहाँ पे क्या आपका हो सकता है, यह फेयर की स्पेलिंग बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। फेयर की स्पेलिंग क्या होती है, FAIR फेयर। ठीक है, अच्छे से बना लेना। FAIR फेयर होता है। फिर ऐसे पीपल, पीपल की POPLE पीपल की स्पेलिंग क्या होती है, PEO। ठीक है, क्या होती है, PEOPLE पीपल। ठीक है, पीपल मतलब लोग। फिर सर्कल, सर्कस। ठीक है, सर्कस की स्पेलिंग क्या होती है, हमने सर्कस पढ़ा था ना, पर आप स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप जान जाएंगे। सर्कस आया था ऊपर, ठीक है, आपके चैप्टर में। तो सर्कस की स्पेलिंग क्या थी, CI, क्या थी, CI। स्पेलिंग जरूर आपको लर्न करनी है, तो C के बाद I लिखेंगे, CICUS। ठीक है, CICUS सर्कस, CIRCUS सर्कस। ठीक है, CIRCUS सर्कस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप स्पेलिंग इसकी, CIRCUS सर्कस। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, I और फिर यहाँ U। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, CIRCUS सर्कस। ठीक है, अब देखिए G-RD-N क्या हो सकती है इसकी स्पेलिंग, ये क्या बन सकता है, गार्डन। गार्डन की स्पेलिंग क्या होती है, GA। ठीक है, GARDEN गार्डन। ठीक है, गार्डन की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे आप, GARDEN गार्डन। ठीक है, गार्डन किसको बोलते हैं, बगीचे को बोलते हैं ना गार्डन। गार्डन का मतलब बगीचा होता है, तो GARDEN गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा। ठीक है, अब M-UST-CHE। अब हमने देखा था ऊपर आपकी स्टोरी में एक शब्द आया था मुस्टैच। ठीक है, क्या आया था, मुस्टैच। मुस्टैच का मतलब क्या होता है, मूंछ। ठीक है, तो मुस्टैच की स्पेलिंग क्या थी, MOU। तो आप यहाँ पे O भरेंगे, MOUST, मुस्टैच, टी के बाद एथ होगा, TACHE। ठीक है, मुस्टैच कहते हैं मूछ को। तो आप क्या भरेंगे, MOUSTACH मुस्टैच। मुस्टैच कहते हैं मूछ को, याद रखेंगे आप। ठीक है, अब ये P-R-D क्या होगी इसकी स्पेलिंग, परेड। क्या होगी, तो परेड की स्पेलिंग क्या होती है, परेड का मतलब होता है जुलूस। ठीक है, तो परेड की स्पेलिंग क्या होगी, PA। ठीक है, PARA और DE। ठीक है, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, AA भरेंगे दोनों में, PARADE परेड। परेड का मतलब होता है जुलूस। ठीक है, मीनिंग और स्पेलिंग आपको साथ साथ याद करनी है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। अगर आप अच्छे से याद करते हुए चलेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट, पुष्कर वाज नोन एज डैश ऑफ टेम्पल। क्या होगा यहाँ, ठीक है, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, पुष्कर इज नोन एज, पुष्कर जाना जाता है, डैश ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल कहते हैं मंदिरों को। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, पुष्कर इज नोन एज आ सिटी ऑफ टेम्पल। क्या भरेंगे आप, सिटी यहाँ भरेंगे, सिटी ऑफ टेम्पल। हमने देखा था स्टोरी में कि पुष्कर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि पुष्कर में लगभग 500 मंदिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ कैमल आर इन द पुष्कर फेयर। ठीक है, बहुत सारे जो कैमल हैं, लॉट्स ऑफ कैमल, कैमल पता है ना ऊँटों को बोलते हैं, तो बहुत सारे जो कैमल हैं वो इन पुष्कर फेयर। पुष्कर फेयर मतलब पुष्कर के जो मेले में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो बहुत सारे जो कैमल थे उनका क्या होता था, उनका व्यापार होता था। पुष्कर के मेले में बहुत सारे कैमल जो हैं, ऊँट है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो आप और व्यापार को तो खरीदना बेचना क्या हो गया, व्यापार हो गया ना। और व्यापार को क्या कहेंगे, ट्रेड। क्या बोलेंगे, TRAD ट्रेड। ठीक है, व्यापार को क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, TRADED ट्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड में आपको देखते हैं क्या भरना है। जोधपुर इज अ हिस्टोरिकल सिटी। जोधपुर इज अ डैश हिस्टोरिकल सिटी। जो जोधपुर है वो एक ऐतिहासिक शहर है। अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए,
चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए फेमस, आप यहाँ फेमस हो सकता है। फेमस मतलब प्रसिद्ध, फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो आप यहाँ पे फेमस पढ़ सकते हैं कि जोधपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिटी है, जोधपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। तो फेमस आप लिखेंगे यहाँ पे, फेमस की स्पेलिंग क्या है, FAMOUS, ठीक है, FAMOUS, फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद करनी है, FAM, ठीक है, FAMOUS, फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। जोधपुर इज अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी, जोधपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। क्या मतलब हुआ इसका, जोधपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी डैश आर हेल्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारी चीजें हेल्ड की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इसका मतलब क्या क्या चीज ऑर्गेनाइज की जाती होगी। अब ऊपर देखते हैं, दो ऑप्शन बचे हैं, बाकी हम यूज कर चुके हैं। एक तो आपका कंपटीशन बचा हुआ है और फॉरेन बचा हुआ है, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है जो विदेशी होते हैं, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हेल्ड की जाती हैं टूर्नामेंट के दौरान। क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन हो सकता है, बहुत सारी तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप कंपटीशन यहाँ लिखेंगे COMPETITIONS, कंपटीशन। स्पेलिंग ऐसे ही आपको लिखनी है बोल बोल के, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आप बोल बोल के नहीं लिखेंगे स्पेलिंग, तो आप स्पेलिंग याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ डैश एज वेल एज नेटिव विजिटर्स विजिट द पुष्कर फेयर एवरी ईयर, हर साल जैसे कि स्वदेशी लोग विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं पुष्कर के मेले में। उसी तरह से और कौन हो सकता है, जो स्वदेशी के साथ साथ विदेशी लोग भी घूमने आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, फॉरेनर भी आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो आपको इससे सबसे पहले आपको फॉरेनर की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे भरेंगे, FOREIGN, स्पेलिंग पहले आप याद करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, FOREI, और क्या होगा इसके, ठीक है। तो फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन एज वेल एज नेटिव विजिटर विजिट द पुष्कर फेयर एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब हर साल। पुष्कर के मेले में स्वदेशी और विदेशी सभी लोग घूमने के लिए हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको करना है अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। आपको यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल शब्द में। आप देखिए यहाँ पे CEAML, इससे क्या बन सकता है, इससे कैमल बन सकता है, कैमल ऊंट को कहते हैं। तो कैमल की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। तो CAMEL, कैमल, ठीक है। कैमल की स्पेलिंग आप सही करेंगे। फिर ये क्या है, वोमेन, वोमेन की स्पेलिंग अगर आपको याद होगी तो आप फटाफट समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है इसमें, वुमेन, वुमेन की स्पेलिंग क्या होती है, WOMEN, वुमेन बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, VIIST क्या होगा, अब इसका क्या मत बनेगा, इसका विजिट बनेगा, VISIT, विजिट, ठीक है। फिर ये इसका क्या बनेगा, DANCE, इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप डांस बना सकते हैं, ठीक है। डांस मतलब नाचना होता है ना, DANCE, डांस, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, TEMPLE, इससे क्या बनेगा, टेम्पल बनेगा, ठीक है। तो टेम्पल की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, TEMPLE, टेम्पल, टेम्पल किसको बोलते हैं, मंदिर को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करोगे इनमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को आपको पढ़ना है। देखिए क्या दिया है इसमें, द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। जो कैमल फेयर है, जो ऊँटों का मेला है पुष्कर का, वो हर साल मनाया जाता है। एवरी ईयर मतलब हर साल उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। कल्चरल शोज, कल्चरल शो का मतलब क्या होता है, कल्चरल शो का मतलब होता है जो हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। कल्चरल शो का मतलब सांस्कृतिक जो हमारे प्रोग्राम है। और एग्जीबिशन किसे कहते हैं, प्रदर्शनी को। आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर। इस फेयर में सांस्कृतिक प्रोग्राम और बहुत सारी प्रदर्शनी को लगाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। तरह तरह की चीजें। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन दीज अबव सेंटेंस, जो ऊपर आपको सेंटेंस दिए गए थे, द ऑब्जेक्ट आर द फोकस ऑफ अवर अटेंशन रेदर देन सब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है। द सेंटेंस इन विच द ऑब्जेक्ट कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे कि कल्चरल शो। ठीक है। एग्जीबिशन आर, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट एफ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइज दिस फेयर जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आया है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आप अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो अबव सेंटेंस, जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए पैसिव वॉइस बनाया है। ठीक है। तो इसका पैटर्न देखिए आपको दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर वाई के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रोड रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, रोड्स, रोड एक तो नहीं होती, बहुत सारी रोड हर साल रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, सही की जाती हैं बहुत सारी रोडें। तो आप यहाँ करेंगे रोड्स आर रिपेयर्ड एवरी ईयर। ठीक है। देखिए एक इसको सही करके उन्होंने बताया हुआ है, रोड्स आर रिपेयर्ड एवरी ईयर। हर साल बहुत सारी रोडों को ठीक किया जाता है। ऐसे ही आपको इनको भी सही करना है। ठीक है। इन सबको इसी तरह से आपको ठीक करना है। तो क्या करेंगे, तो कोई वेजिटेबल्स किसको बोलते हैं, सब्जियों को। सोल्ड इन द मार्केट एवरी डे। हर रोज बाजार से सब्जियां खरीदी जाती हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, वेजिटेबल्स आर, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इसके बाद आप क्या लगा लेंगे, आर सोल्ड का सोल्ड ही रहेगा, इन द मार्केट एवरी ईयर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आर लिख लेना है, ARER। ठीक है। फिर स्ट्रीट्स डैश, स्ट्रीट्स किसको बोलते हैं, रोड को। स्ट्रीट मतलब रोड। क्लीन्ड एवरी डे मॉर्निंग, हर सुबह जो स्ट्रीट है, रोड है, वो साफ की जाती है। तो स्ट्रीट्स प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, आर लिखना है। ठीक है। इंग्लिश स्पोकन इन द वर्ल्ड, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है। वर्ल्ड, ये WORLD वर्ड का मतलब दुनिया होती है। ठीक है। तो आप यहाँ का क्या करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पे आप इज करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रीज देखिए प्लूरल हो गया ना, ट्रीज हो गया, बहुत सारी ट्री हो गई। ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर, ट्रीज आर वाटर्ड इन द गार्डन में जो बगीचे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको पानी देना। ठीक है। ट्रीज आर वाटर्ड इन द गार्डन। फिर हाउसेस भी बहुत सारे हो गए। ठीक है। एक तो नहीं है, हाउस मतलब एक, हाउसेस मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर भी आप आर लगाएंगे। ठीक है। हाउसेस आर डेकोरेटेड ऑन द दीपावली के टाइम में, दीपावली डे में जब दिवाली आती है तो हम सभी अपने अपने घरों को डेकोरेट करते हैं ना, सजाते हैं। ठीक है। क्लॉथ्स, अब देखिए यहाँ पे क्लॉथ्स आ गया, कई सारे कपड़े हैं ना, तो क्लॉथ्स के बाद आपको आर लगाना है, आर
स्वेंस बाय द टेलर, टेलर जो है दर्जी है, वो कपड़ों को दर्जी के द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, ठीक है। टी प्रिपेयर्ड बाय माई सर्वेंट, सर्वेंट कहते हैं जो घर में काम करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड मतलब बनाना। टी सिर्फ टी एक है तो यहाँ क्या आप लगाएंगे, टी एज, ठीक है। यहाँ पे आप टी के बाद यहाँ क्या लगाएंगे, आप टी के बाद एज लगाओगे, आई एस, ठीक है। टी प्रिपेयर्ड बाय द सर्वेंट। आ बुक, अब एक बुक है तो बुक के बाद भी आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। आ बुक इज रिटन बाय द एन ऑथर, एक ऑथर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर द लाइब्रेरी ओपन डेली, अब लाइब्रेरी के बाद आपको क्या लगाना है, चलिए ये आप बताएंगे, ठीक है। ये वाला आप यहाँ पे खुद से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ क्या करना है, राइट द करेक्ट फॉर्म यहाँ पे राइट करने लिखनी है। फूड डैश, अब कुक का आप क्या बनाएंगे, कुक मतलब पकाना। बाय द मदर, मदर के द्वारा खाना पकाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, इज कुक्ड। फूड एक है, अभी ऊपर हमने देखे थे इतने सारे, तो अब आपको उसी तरह से लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, ठीक है। तो फूड इज कुक्ड, ठीक है। कुक्ड मतलब पकाया गया, मदर के द्वारा, मम्मा के द्वारा खाना पकाया गया। फूड इज कुक्ड बाय माई मदर, मेरी मम्मा के द्वारा खाना पकाया गया। हाउसेस, हाउसेस देखिए बहुत सारे हो गए ना, तो हाउसेस के बाद आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। तो हाउसेस आर वाइट वॉश, वाइट वॉश का वाइट वॉश ही रहेगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ आर भर लेंगे, ठीक है। हाउसेस आर वाइट वॉश एट दीपावली, दिवाली के टाइम हाउस में, घरों में वाइट वॉश कराया जाता है ना, पेंट कराया जाता है, ठीक है। ऐसी मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीजें हो गई ना, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, आर, बहुत सारी चीजें आर। और सेल का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म सोल्ड, सेल का पास फॉर्म क्या होगा, सोल्ड, ठीक है। इन द मार्केट, बहुत सारी चीजें बाजार से खरीदी, मैनी थिंग्स आर सोल्ड इन द मार्केट। हाउसेस, हाउसेस देखिए फिर बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, लिखेंगे आप हाउसेस आर, ठीक है। बिल्ड का, बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट, बिल्ड का पास फॉर्म क्या होता है, बिल्ट, बिल्ट होता है, ठीक है। BUILT, बिल्ट मतलब बना, बहुत सारे घर जो थे, बिल्ट मतलब बनाए गए, ठीक है। हाउसेस आर बिल्ट विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, जो घर हैं वो किससे, ईंट से और सीमेंट से बनाए जाते हैं, ठीक है। रबिश, रबिश थ्रो इनटू डस्टबिन, जो रबिश होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको कहाँ डालते हैं, कहाँ थ्रो करते हैं, डस्टबिन में। तो रबिश एक कूड़ा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ रबिश नहीं, रबिश है तो यहाँ पे आप इज लगाएंगे, ठीक है। इज लिखोगे, यस इज। और थ्रो का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म थ्रोन हो जाएगा, तो थ्रो का क्या लिखेंगे आप, थ्रोन लिखेंगे, THROWN, ठीक है। थ्रोन कर देंगे आप यहाँ पे। फिर थीव्स, थीव्स किसको कहते हैं, चोरों को, ठीक है। तो थीव्स बहुत सारे चोर हो गए, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। थीव्स आर। अब कैच का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कॉट, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कॉट लिखेंगे, CAUGHT, कॉट, ठीक है। थीव्स आर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ा गया, ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए आपको यहाँ पे आपको स्पीक आउट वन वर्ड फ्रॉम ग्रुप, ग्रुप में से एक शब्द आपको उठाना है, बोलना है और उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आप बिग टाउन, बिग टाउन को क्या बोलते हैं, सी बना है, सी से क्या बनेगा, सिटी बनेगा ना, सी पहले से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या कंप्लीट करना है, सी से कौन सी स्पेलिंग बनती है, CITY, सिटी, ठीक है। तो आप यहाँ सिटी कंप्लीट करेंगे, एक बड़े से टाउन को सिटी कहा जाता है, आ सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं, पुष्कर को बोलते हैं, ठीक है। मंदिरों का शहर पुष्कर को बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था, तो आप यहाँ पे पुष्कर लिख लेंगे, ठीक है, PUSHKR, पुष्कर कंप्लीट करेंगे। फिर 12 मंथ में का 12 महीने मिलकर क्या बनता है, एक साल बनता है ना, 12 महीनों का एक साल होता है, तो आप यहाँ पे ईयर करेंगे, वाई लिखा हुआ है, EAR और कर लेंगे आप, ईयर हो जाएगा, ठीक है। कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सन, काउस,
जिस जो कैमल्स थे, घोड़े थे, और ऑक्शन किसे बोलते हैं, ऑक्सन, और काऊ जो गाय थी, ऑक्सन था, ऑक्सन बैल को बोलते हैं। ये सब मिलकर क्या बनेंगे, यहाँ पे सबको मिला देंगे तो एक नाम इनका आप क्या कर ले सकते हैं, लाइव स्टॉक। हमने पढ़ा था ना लाइव स्टॉक के बारे में, पशुधन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे लाइव, LIV, लाइव स्टॉक, STACK स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर बॉय, गर्ल, बेबीज, ठीक है, लड़के, लड़कियां और बच्चे, सभी को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो चिल्ड्रन स्पेलिंग आप लिखेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सब मिलके क्या बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे, तो आप यहाँ चिल्ड्रन कर लेंगे, C लिखा हुआ है, बाकी आप कंप्लीट करेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन। फिर बिलोंगिंग टू अवर कंट्री, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें नेटिव बोलेंगे ना, हमने पढ़ा था। तो NAN लिखा हुआ है, आप A लिखेंगे। फिर TIVE, नेटिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। फिर अब आपको यहाँ पे स्पीक बोलना है लाउड, तेजी से। ये जो आपको लिखे हुए ना, इनको आपको तेजी से बोलना है। जैसे लेट और लेट में क्या अंतर है, और सेल, फेल, ठीक है, हेल, टेल, मैन, गेट, पेन, वेल। ऐसे आपको तेजी से बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है इनको। ठीक है, चलिए, अब बाकी वाले जो एक्टिविटी थोड़ी सी बची हुई है उन्हें आप ट्राई करेंगे। ठीक है, उनको आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे हो जाएगी तो ठीक है, आसान है, और नहीं होगी तो फिर मैं आपको करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं आपको करा दूंगी। एक एक्टिविटी बची है आपकी, 4th एक्टिविटी आप ट्राई करना। ठीक है, आई होप आपसे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार समझा दूं आपको। यू लिव इन सुंदरग्राम विलेज, आप किसी सुंदरग्राम विलेज में अगर रहते हैं, एवरी ईयर वहाँ पे हर साल एक फेयर, जो एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है उस विलेज में। राइट सेंटेंस इन पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, यू मे टेक हेल्प ऑफ द हिंट, आपको कुछ हिंट दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, ये आपको हिंट है। इनको देखकर आपको भी नीचे एक पैराग्राफ है, यहाँ आपको लिखना है। पहले आप पढ़िए, उसके बाद इस पैराग्राफ में आपको हिंट देख के आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको हिंट दिया गया है, फिर आपको उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, ये आपको 11 सेंटेंस दिए गए हैं ना। यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट कैसे करेंगे, नेम ऑफ योर विलेज, सबसे पहले आप अपने गाँव का नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने विलेज का नाम लिखेंगे। फिर द प्लेस वेयर फेयर वाज हेल्ड, उस स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ पर मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फेयर को। फिर हाउ यू रीच द फेयर, आप फेयर में किस तरह से जाते हैं, आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, जैसे भी आप मेले में जाते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर विद Whom did you go to visit fair, और फेयर में आपके साथ कौन कौन जाता है उनके नाम आप लिख देंगे। What did you see there at fair, आप फेयर में आपने क्या क्या चीजें देखी मेले में, उनके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, How were the people dressed, लोगों ने कैसे कैसे क्लॉथ्स पहने हैं। ठीक है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, कैसे कलर के कपड़े पहने हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, What did the shop sell, जो दुकानें क्या क्या बेचने वाली दुकानें हैं जिनमें किस किस तरह की चीज़ें बेची जा रही हैं, उनके नाम आप लिखेंगे। What were the people doing, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खिलौने, स्वीट्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो खरीद और बेच रहे हैं उनका बारे में आपको लिख देना है। जैसे क्लॉथ्स हैं, पॉट्स हैं, पेन्स हैं, बर्तन। ठीक है, बर्तन हो गए, फ्रूट्स हो गए, और अलग अलग जो भी चीज़ें वो खरीद बेच रहे हैं उनके बारे में लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे, नेम द थिंग ऑफ इंटरटेनमेंट, वहाँ पे कौन कौन सी आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनसे कि इंटरटेनमेंट मतलब जिनसे कि आपको मज़ा आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, जिन चीज़ों को आप इंजॉय कर आपने की हो मेले में। जैसे कि आपने सर्कस देखा हो, मैरी गो राउंड देखा हो, पपेट शो देखा हो। पपेट शो किसको बोलते हैं, कठपुतली का डांस।
ठीक है, और डांस देखा हो, मैरी गो राउंड गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है, ठीक है, सर्कस लोग दिखाते हैं इस तरह से। व्हाट डिड यू बाय, अब आपने क्या खरीदा है ये आप बताएंगे, टॉय या स्वीट्स। लास्ट में आपको बताना है व्हेन एंड हाउ डिड यू रिटर्न होम, आप घर वापस कैसे आए, ठीक है, इन द इवनिंग में आए हैं, बस से आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है, कब और कैसे आप घर वापस आए हैं ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है इस पैराग्राफ में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्लास है तो वो भी आप मुझे बता दो, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।